हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली गाजा के सीज फायर के लिए यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन को पास किया गया था, लेकिन पास्ट में हमें बहुत बार देखने को मिला कि यूएसए ने यहाँ पर वीटो कर दिया था और इस रेजोल्यूशन को पास होने नहीं दिया था। बेसिकली यूएसए ने इजराइल को बचा लिया था, लेकिन अब फाइनली ये सीज फायर रेजोल्यूशन को पास कर दिया जा चुका है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन वेट, उससे पहले ये वीडियो यूनाइटेड नेशंस के बारे में है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को कब फाउंड किया गया था। ऑप्शन ए अक्टूबर 24, 1945 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 7, 1948 में, ऑप्शन सी जैन 12, 1970 में, या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1972 में। सही जवाब मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। कम टू द पॉइंट, अभी के लिए ये अरब देशों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन याद रखिए ये एक टेम्पररी सीज फायर है। रमजान तक ये रेजोल्यूशन का सीज फायर वैलिड रहेगा और मैं समझाता हूँ हमास को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर रशिया ने पूरी कोशिश की है कि इस रेजोल्यूशन में परमानेंट वर्ड डाला जाए, लेकिन क्या हुआ मैं आगे समझाता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं इस रेजोल्यूशन को कौन कौन कंट्रीज ने यहाँ पर यूएनएससी में पेश किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोनी, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। ये सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को यूएनएससी के सामने पेश किया था और कहा कि हम गाजा में एक टेम्पोररी सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि अभी के लिए मुस्लिम वर्ल्ड होली रमजान को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ पर 1 महीने तक मुस्लिम लोग रोजा रहते हैं, बेसिकली फास्टिंग करते हैं। फिर यहाँ पर वोटिंग होती है और इस रेजोल्यूशन को चेयर करने वाला कंट्री होता है जापान। जी हाँ, आज के टाइम जापान के पास यूएनएससी की प्रेसिडेंसी है, तो इसे जापान के लीडरशिप के अंदर ये सब किया गया था। और जापान के यामाजाकी काजुयुकी जापान के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने ही सीज फायर रेजोल्यूशन के सेक्शन को स्टार्ट किया था। शुरुआत में सेक्शन स्टार्ट करने के बाद यामाजाकी अपना स्टेटमेंट देते हैं, फिर यहाँ पर रशिया ने अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया कि जी इस रेजोल्यूशन में चेंजेस होना जरूरी है, जो वर्ड परमानेंट है इस रेजोल्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए। देन इसके बाद इसको लेकर वोटिंग होती है। मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो क्लिप को I intend to put the proposed amendment to the vote first. Will those in favor of proposed amendment please raise their hand? Against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 3 votes in favor, 1 vote against, 11 abstentions. The proposed amendment has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड परमानेंट डालने की बात हुई परमानेंट सीज फायर के लिए, इसको अल्जीरिया, चाइना और रशियन फेडरेशन टोटल 3 कंट्रीज ने वोट किया था। और वर्ड परमानेंट के अगेंस्ट में यूएसए ने वोट किया था, इसके खिलाफ वोट किया था। और क्योंकि यूएसए इजराइल को नाराज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वेरास रिमेनिंग जो 11 कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, जापान, इन्होंने यहाँ पर एब्सटेन कर लिया। यहाँ हाँ भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, तो यहाँ पर एक परमानेंट सीज फायर का वर्ड ऐड नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी भी होना जरूरी है, 9 अप्रोक्सीमेटली वोट होना चाहिए। तो इसके चलते अमेंडमेंट में चेंजेस फेल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद एक टेम्पररी सीज फायर की बात होती है। यहाँ पर एक ड्राफ्ट लाया जाता है जिसका डॉक्यूमेंट नंबर S-2024-254 होता है, जिसमें लिखा गया कि रमजान मंथ में एक इमीडिएट सीज फायर यहाँ पर होना चाहिए। और अभी ऑलमोस्ट 15 डेज बाकी है रमजान कंप्लीट होने के लिए, जो एक टेम्पररी सीज फायर का यहाँ पर होना जरूरी है। और सीज फायर के साथ साथ यहाँ पर पूरे के पूरे होस्टेजेस को हमास द्वारा रिलीज कर देना चाहिए बिना किसी कंडीशन रखे और इमीडिएट बेसिस पर।
तो ये बहुत ही सख्त कंडीशन है हमास के लिए। और यहाँ पर ना ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल एड को गाजा में भेजने की भी बात की गई है, यहाँ पर भेजना होगा ऐसा कहा गया है। और इजराइल ये सब देखकर यहाँ पर रोक तो नहीं सकता था ये रेजोल्यूशन जो यूएन द्वारा पास किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखें जो टेम्पररी रेजोल्यूशन को पास किया जा रहा था। Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand? Those against? Abstention? The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. यहाँ पर सब ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था, लेकिन यूएसए ने यहाँ पर एब्सटेन कर लिया था। खैर वीटो नहीं किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि हमास को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए कहा क्योंकि रमजान ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमास क्या करेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बार जब इजराइल को उनके होस्टेजेस मिल जाएंगे ना, 15 दिन बाद सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि ये रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा गया कि सीज फायर फॉर द मंथ ऑफ रमजान रेस्पेक्टेड बाय ऑल पार्टीज, यानी कहीं ना कहीं टेम्पररी सीज फायर की बात हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लिखने को तो ये लोग ने आगे ऐसा भी लिखा कि लीडिंग टू अ परमानेंट सस्टेनेबल सीज फायर, लेकिन क्या ये सच में सस्टेन कर पाएंगे? क्या हमास एग्री होगा? हमास तो कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, जैसा कि एक बच्चे को चॉकलेट देकर मनाया जाता है, वैसा तो हमास को ऐसा नहीं कर सकते ना। हमास तो यही सवाल करेगा ना, रमजान मंथ के बाद इजराइल की क्या गारंटी है कि इजराइल इन पर अटैक नहीं करेगा? क्योंकि इजराइल को उस वक्त अपने होस्टेजेस मिल जाएंगे जो इजराइल चाहता है, और ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल एड खत्म होने को आ जाएंगे गाजा में। फिर जब इजराइल को रोकने के लिए हमास के पास पावरफुल वजह नहीं होगी। सोचने वाली बात है, ये रेजोल्यूशन सिर्फ चंद वक्त की खुशी दिला सकती है, और प्रोबेबिलिटी है कि परमानेंट सीज फायर बहुत कम हो, क्योंकि हमास चाहता है कि यहाँ पर परमानेंट सीज फायर हो, जो इजराइल नहीं चाहता है। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, जो ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे इजराइल को। लेकिन हमास चाहता है कि इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा को छोड़ दे, और गाजा में जो फिलिस्तीनियंस डिस्प्लेस हो चुके हैं वो अपनी जगहों पर, घरों पर वापस आ जाए, और साथ में फिलिस्तीनियंस प्रिजनर्स को छोड़ा जाए जो इजराइल के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स मुझे ऐसा भी मिले जो इनोसेंट फिलिस्तीनियंस चिल्ड्रंस को ना इजराइल ने बेवजह होना बोलकर जेल में डाल दिया था। एक तरह से इजराइल यहाँ पर इनोसेंट फिलिस्तीनियंस के खिलाफ कलेक्टिव पनिशमेंट कैंपेन चला रहा था। और कितना भयानक मंजर होगा दोस्तों उन फिलिस्तीनियंस के लिए। ये सब हमास की ओरिजिनल पोजीशन है, और हमास ने कहा कि वो इस ओरिजिनल पोजीशन पर स्टिक रहेगा। और ये सब सपोर्ट देख करना इजराइल के एम्बेसडर टू यूएन को कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने ईरान, रशिया का नाम लेकर अपनी बात को खत्म कर दिया। इस रेजोल्यूशन के बाद नेतन्याहू ने वॉशिंगटन जाने वाले इजरायली डेलीगेशन को कैंसिल ही कर दिया था, क्योंकि ये गाजा के रफा सिटी में ऑपरेशन करने के बारे में वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए जा रहे थे। यूएस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि इजराइल इस रफा सिटी में अपना ऑपरेशन करे, क्योंकि आज के टाइम ना रफा सिटी में गाजा की आधी पॉपुलेशन बसी हुई है। तो ये इजरायली ऑपरेशन सीधा सीधा लाखों लोगों की जान ले सकता था, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा इनोसेंट फिलिस्तीनियंस पीपल मारे जा चुके हैं, जो इसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे। 70,000 से ज्यादा लोग अपाहिज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल से आर्ग्यू किया कि इजराइल बस आप यहाँ पर रुक जाओ, मैटर को फिनिश कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे इजराइल को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना बंद होते जा रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक टेम्पररी सीज फायर परमानेंट सीज फायर में बदल जाए, होस्टेजेस भी अपने घर वापस चले जाए, गाजा में फिलिस्तीनियंस लोग के लिए एक प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल सप्लाई कंटिन्यू पहुंचती रहे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है, और क्विज का सही जवाब है अक्टूबर 24, 1945 में यहाँ यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके रिलेटेड आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।
अच्छे कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।